आज की कहानी है दोस्तों तानरे। माँ देख लिया भाभी को, फिर घर पर ही खाना बना लिया। ये भी नहीं सोचा ननद कौन सा रोज रोज आती है, तो आज खाना किसी होटल में ही खा लेते। त्योहार कौन सा रोज रोज आते हैं, लेकिन इन्हें तो मेरे आने की खुशी ही नहीं होती। रक्षाबंधन पर श्रद्धा अपने मायके आई थी, तो राखी बांधने के बाद खाने का समय होने पर घर का बना खाना देखकर बड़बड़ाने लगी। तो क्या हुआ बेटी, घर का खाना तो कितने अच्छे होते हैं। सिया सुबह से लगी हुई थी, कितना कुछ बनाया है उसने तेरे लिए। सब चीजें तेरी पसंद की बनी हैं, दही भल्ले, दाल मखनी, शाही पनीर और सफेद रसगुल्ले। मैंने तो कहा भी था कि इतना सब मत बना, तू भी थक जाएगी। तो उसने यही कहा कि कौन सा दीदी रोज रोज आती हैं, तो उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सुनीता जी ने अपनी बेटी को समझाया। आपको कुछ नहीं पता माँ, अब मुझे भी भाभी के साथ रसोई में काम कराना पड़ेगा। श्रद्धा ने मुंह बनाया। तो क्या हुआ श्रद्धा, ये घर तुम्हारा भी है। भाभी के साथ रसोई में थोड़ी मदद कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी तुम्हें बहन होने के नाते तुम्हें भी समझना चाहिए कि तुम्हारे भाई का हाथ थोड़ा हल्का है। वो भी तो दोनों तुम्हारे ही मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखते। जब तुम भी मायके आती हो, सिया को बात बात में सुनाने से नहीं चूकती कि ये तुम्हारा घर भी है, तो फिर अपने घर में काम करने में कैसी परेशानी, और अपने घर की हालत भी तुम्हें पता होनी चाहिए। श्रद्धा, हमारे ज़माने में तो होटल में खाने का कोई रिवाज ही नहीं था। यहाँ तक कि हमारी नंदे बिना बताए ही आ जाती थी, क्योंकि उन दिनों तो फ़ोन मोबाइल भी नहीं होते थे, और कुछ भी समय हो रहा हो हम खाना घर पर ही बनाते थे। होटल से मंगवाने का भी कोई रिवाज नहीं था। और तुम्हारी बुआ भी आते ही आरे साथ रसोई में हमारे साथ लग जाती थी। सब मिलकर हंसी मजाक करते, त्योहार मनाते और खाना खा पी कर मस्ती करते। हमारी नंदों ने तो हमें इस तरह के नखरे नहीं दिखाए। यहाँ तक कभी कभी घर में सब्जी भी नहीं होती थी, तो उस समय जो होता वही बन जाता और सब प्रेम से खाते। बेटा, घर अपना मानने में अपना होता है, केवल कहने से नहीं। ये घर जितना तुम्हारे भाई का है उतना तुम्हारा भी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपने भाई भाभी के सम्मान को समझना होगा। तभी सिया, श्रद्धा और सुनीता को खाने के लिए बुलाने आ गई। भाभी मुस्कुराता चेहरा देखकर श्रद्धा के मन से सारा मैल निकल गया। भाभी पहले माँ पापा भैया और बच्चों को खिला देते हैं, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर खाएंगे। बहुत दिन हो गए आपके साथ खाना खाए, कहकर श्रद्धा सिया को खींचते हुए ले गई। सिया अभी तक सोच रही थी आज ननद रानी को क्या हुआ। सच में ये रक्षाबंधन तो उसके रिश्तों में नई मजबूती लेकर आया था। इस रक्षाबंधन उसे इतना खूबसूरत सरप्राइज मिलेगा उसने कभी सोचा नहीं था। सिया की आंखें नम हो गई। उसने सुनीता जी की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दोस्तों, हमारी स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।